अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही ठीक है, जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया ये काला कानून के विरुद्ध में ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक जो क्षेत्र होता है नॉर्थ बंगाल जिसे कहते हैं, यानी उत्तर बंगाल में तमाम बहुत सारे जिले आते हैं। उन जिलों में देखिए जितने भी मुसलमानों की आबादी है जो निवास करते हैं, आज जो कहती है केंद्र सरकार की इससे जो हम पसमानदा मुसलमानों के हक के लिए जो फैसला कर रहे हैं, अगर फैसला और हक कर रहे हैं तो इतने मुसलमानों का भीड़ यहाँ पे क्या कर रही है? क्या ये सरकार से आवाज नहीं उठा रही है? क्या ये औरतों का खवातीनों का भीड़ ये आवाज नहीं उठा रही है? इसी आवाज को और बुलंद करने के लिए इन क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर आलिम दीन से कुछ हम बातें करेंगे और आपके बीच में उनके शब्दों को बताएंगे। जी हाँ, तो आज हमारे बीच में है ठीक है बानरहाट के आलिम दीन ठीक है मौलाना साहब, मौलाना नूर अली नदवी साहब से कुछ पूछते हैं कि आज ये इस चीज के बारे में क्यों जरूरत पड़ी, ये प्रोटेस्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम मुसलमानों का ये इज्तिमा और ये जुलूस सिर्फ इस बात पर है कि जो सरकार ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो वक्फ कानून पास किया है, ये सिरे से मुसलमान और उनके हुकूक के खिलाफ़ है और संविधान के भी खिलाफ है। इसलिए हम तमाम मुसलमान, लेकिन सरकार तो कहती है कि ये पसमानदा मुसलमानों के नज़र के लिए, उसके जो महीसत को मजबूत करने के लिए, जो उनको हकों को जो लूटा गया, जो चुभा गया, उसके लिए हम ला रहे हैं। सरकार कह रही है जिनके फ़ायदे के लिए कह रही है, वही जो जिनके फ़ायदे के लिए गिना रही है वही लोग अक्सर रास्तों में, रोडों पर, सड़कों पर क्यों खड़े हैं? अगर उनका फ़ायदा, हमारे फ़ायदे को हमसे ज़्यादा सरकार समझ रही है कि हम समझ रहे हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये तो ज़्यादातर हम कोई किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन देखा जाए तो ये अंसारी मुसलमानों का ज़्यादातर क्षेत्र है और अंसारी मुसलमान तो वो पसमानदा मुसलमानों में आते हैं। तो फिर अंसारी मुसलमान क्यों रोड और रास्ते में आ गए? क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारे हक को छीना जा रहा है। जो हमारे ये मसाजिद हैं, जो हमारे मदारिस हैं, जो वक्फ की ज़मीन पर कायम है, इनको छीनने की एक साजिश है। और ख़ास तौर से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बिल इस वजह से ला रहे हैं कि अपने दोस्त, अपने यार को खुश करने के लिए, जो बम्बई में जो उनका बिल्डिंग है और आलीशान हवेली है, उनको बचाने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठा रही है हमारी सरकार। जैसा कि आज हम बहुत सारे नहीं जान पाते, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो गुजरे हैं, देखिए मौलवी लियाकत अली जी ने, जैसे कि माफीनामा वीरों के बारे में तो सभी को जानते हैं कि इसने, जिसे वीर सावरकर कह के बोल दिया जाता है, लेकिन मौलवी लियाकत अली के बारे कोई नहीं जानता है, जो 20 साल काला पानी के कोठरी में रहे और वहीं उनका वफात हुआ है। तो अगर उनके कौमों के साथ ऐसा हो रहा है तो बताइए आगे आने वाले समय में हम कुछ और दूसरे लेते हैं शख्स से। ठीक है जी, आपका थोड़ा। तो आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बिल लेकर के आई है सरकार, और जिस पर ये बताती है कि हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए ये बिल लेकर के आए हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि आप मुसलमानों के लिए इतना कुछ सोचते हैं तो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट हैं उनको माला क्यों पहनाया जा रहा है? हेलाकू खान के कातिल को क्यों छोड़ा जा रहा है? और मॉब लिंचिंग की जा रही है, ट्रेनों में मारा जा रहा है, और जो उनके बहुत सारे जिम्मेदार हैं वो तरह तरह के गालियां देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके कपड़ों और लिबासों और उनके तरीकों को देख के भी जो निशाना लगाया जाता है जी, तो फिर उन पे क्यों नहीं कानून बनाए जाते हैं और इन पे कानून बनाने की क्यों जरूरत है? जिनके साफ ये मुसलमान समुदाय कहता है कि हमारे 60% से अधिक का तो जो क्षेत्र है वो मस्जिद और मदरसों में तक। जी जी जी। तो ये जो कानून लाया गया है ये मुसलमानों के भलाई के लिए, लेकिन जो इसके अंदर जो नमूने पेश किए गए हैं और जो इंदराज हैं सारी चीज़ें, वो हमको सरासर ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार हमारी सारी ज़मीनों को और हमारी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये हड़प करना चाहती है। उनकी नीयतों में खोट है, जिसकी वजह से ये बिल लेकर के आया गया है। तो ये प्रोटेस्ट से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये अमन सुकून के माहौल में ये प्रोटेस्ट करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बिल हमें मंजूर नहीं और ये हमारे हुकूक और हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। इसी चीज़ को हम प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को हम दर्ज कराना चाहते हैं कि ये बिल जो लाया गया है ये हमें मंजूर नहीं है और इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बस
ठीक, तो यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, ठीक है। तो जो भी प्रोटेस्ट में आए हैं शांति के साथ रखें और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। जैसा शांति का हम लोग हमेशा हमें निशाना लगाया जाता है, वो उन कामों को ना करें जिससे हम किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाए, दिलों को ठेस पहुंचाए। बस अपनी बातों को रखें और वैसी नाराओं का इस्तेमाल करें जो संवैधानिक हो, असंवैधानिक बातों का और नारों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है।